नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। ये रामायण से जुड़ और शिव पार्वती तथा श्री राम कहानी है। इसमें सती की भूमिका थोड़ी अलग है। भगवान शिव और सती दोनों बैठ के गप कर रहे थे। उसी समय सीता की खोज में दर दर भटकते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण उधर से गुजरे। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव और राम एक दूसरे के गुरु हैं। भगवान राम लीला स्वरूप थे, तो राम या कृष्ण इन्होंने लीला दिखाई है और उस लीला से मानव जाति को बहुत सबक मिला है। तो भगवान श्री राम सीता को ढूंढते हुए वहाँ से गुजर रहे थे और भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया। माता सती को संदेह हुआ। उन्हें आश्चर्य लगा कि भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, और एक वनवासी युवक को प्रणाम कर रहे हैं। ये बात कुछ उन्हें समझ नहीं आई। तो उन्होंने शिव से पूछा, तो शिव ने सारी कथा बताई कि वो उनके गुरु हैं और सिर्फ मानव जाति के संकट को दूर करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतरित हुए हैं। लेकिन सती का संदेह गया नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास होता है, आपका संदेह नहीं जाता है, तो ऐसा करें कि आप भगवान राम की परीक्षा ले लें। यह सुनकर सती वहाँ से चल पड़ी और रास्ते भर सोचती गई कि कैसे उनकी परीक्षा लूँ। तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं सीता का रूप धर के उनके सामने जाऊं, और अगर वो भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और अगर भगवान नहीं होंगे तो मुझे देख के खुश हो जाएंगे, मेरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। बस उन्होंने सीता का रूप धरा और उनके सामने प्रकट हो गई। भगवान राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि ये तो माता सती हैं। तो उन्होंने पिता सहित अपना नाम लिया और प्रणाम किया। साथ ही यह भी पूछा कि आप अकेली इस वन में कहाँ घूम रही हैं, और पिनाकी शिव कहाँ हैं, उनके क्या हालचाल हैं। इतना सुनना था कि सती का माथा घूम गया और वो बहुत परेशान हुई और उनकी आंखें बंद हो गई। आंख जैसे उनकी खुली तो उन्होंने देखा कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता खड़े हैं और सभी देवी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। ये तो और भी परेशान करने वाली बात थी सती के लिए। उन्होंने फिर पीछे देखा, उधर भी वही लीला थी। दाएं देखा, बाएं देखा, चारों तरफ राम, लक्ष्मण और सीता खड़े थे और भगवान सपत्नीक उनकी पूजा कर रहे थे। भगवान राम की इच्छा थी कि इस तरह से मैं इन्हें अपनी लीला दिखाऊंगा तो इन्हें समझ में आएगा कि मैं इन्हें पहचान गया हूँ। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। सती माता बहुत व्याकुल हो गई और अपनी आंखें बंद करके वहीं रास्ते में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो कहीं कुछ नहीं था। तो वह चुपचाप उठी और व्याकुल मन से भगवान शिव के पास लौट आई। लौटते हुए उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं शिव से क्या कहूँगी, और उन्होंने मुझे मना किया था और ये तो साक्षात भगवान हैं, मैं उनसे कैसे कहूँगी कि मैंने इनकी परीक्षा कैसे ली।
यह सोचते सोचते वह शिव के पास पहुंच गई। शिव आंखें बंद करके ध्यान में थे। जब सती वहां आई तो उन्होंने आंखें खोलकर उनको देखा और पूछा, ले आई भगवान की परीक्षा? तो सती माता ने कहा, हाँ ले आई। कैसे लिया? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ नाम पूछा, पता पूछा और चली आई। चली आई। यह सुनकर भगवान शिव ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की तो उन्होंने सारी लीला देख ली और सती को सीता के रूप में देखा। तो इनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि ये मेरी गुरु पत्नी बन गई और गुरु पत्नी का रूप धर लिया, तो अब मैं इन्हें इस जन्म में पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उनकी इस सोच से सभी देवता देवी ऊपर से फूल बरसाने लगे और शिव की इस कठिन प्रतिज्ञा पर आश्चर्य करने लगे। और सती माता और भी व्याकुल हो गई कि क्या हुआ कि भगवान पर फूल की वर्षा होने लगी, जरूर कोई बात है। उन्होंने पूछा भगवान शिव से, लेकिन भगवान ने उन्हें बहला दिया और बहुत सारी कहानियाँ सुनाई ताकि सती का मन बहल जाए, लेकिन सती का मन था कि बहल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ और आप मुझे आज्ञा दें। सभी देवता देवी जा रहे थे, लेकिन राजा दक्ष जो अपने दामाद भगवान शिव से रुष्ट थे किसी कारण से, तो उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद को निमंत्रित नहीं किया था। तो भगवान शिव ने कहा कि आपके पिता ने आपको बुलाया नहीं है, हमें बुलाया नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सती ने जिद ठान ली कि नहीं, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता का घर है, वहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरी बहनें आई होंगी, माता मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो ईश्वर ने आंखें बंद की और बस यही कहा कि होई है सोई जोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कि होगा वही जो भगवान चाहते हैं, कोई कितना भी तर्क कर ले। यह सोचकर उन्होंने सती को जाने की आज्ञा दे दी और उनके साथ अपने 2 अंगरक्षक भेज दिए उनकी सुरक्षा के लिए। सती अपने मायके पहुंची और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। उसके उनके पिता बैठे हुए हैं यज्ञ में और बहुत देवता देवी सब आए हुए हैं और शिव निमंत्रित नहीं थे। तो यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। सती को सोचने लगी कि भगवान शिव ने मुझे ठीक ही कहा था, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन उनका मन बहुत विचलित था, इसलिए कुछ सही निर्णय नहीं कर पाई थी, इसलिए वो चली आई। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो माता ने उनका स्वागत किया। बहनें थोड़ी हंसती हुई इठलाती हुई मिली और पिता ने उनसे बात भी नहीं की। तब सती को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और भगवान शिव के कही बातों का ख्याल आया। यह सोचकर कि मेरे पति का अपमान हुआ है, तो मेरा सम्मान यहाँ कैसे हो सकता है, या मैं अपना सम्मान कैसे ले सकती हूँ, यह सोचकर सती ने जलती हुई अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी और देखते ही देखते उनका शरीर जल गया था, उनकी मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया था। उनके साथ जो आए थे दल बल, उन्होंने पूरी
पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया, सभी देवताओं के को भगा दिया और सारी चीज़ों को, सारे स्तंभों को तोड़कर चारों तरफ इधर उधर तबाही मचाने लगे। उसके बाद भगवान शिव को पता चला तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने सती की देह को अपने कंधे पे उठाया और तांडव करने लगे। तांडव करने से जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ रहे थे वहाँ वहाँ विनाश हो रहा था। यह देखकर देवलोक में भी हाहाकार मच गया। देव, दानव, मनुष्य सभी इधर उधर भागने छिपने लगे। तब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं माना, काफ़ी क्रोध में थे वो। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया और सती के शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और एक एक टुकड़ा बहुत जगह गिरा है, जो सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। और तब जाके जब सती की पूरी देह कट कर गिर गई, तब जाकर शंकर भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। बाद में फिर यही सती हिमाचल के यहाँ पैदा हुई, उनका नाम पार्वती पड़ा। और चूँकि सती शिव की ही पत्नी थी और मरते समय भी उनकी यही कामना थी कि मैं चाहे जहाँ जन्म लूँ लेकिन मैं पति के रूप में शिव को ही प्राप्त करूँ, इसलिए फिर उन्होंने तपस्या की। और उसकी एक अलग कहानी है, मैं फिर सुनाऊंगी उसे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।